संख्या ज्ञान में आज अपन पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले पिछली कक्षा में अपन ने प्राकृत संख्या को पढ़ा। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो अपन को प्रकृति में स्थित वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, इसलिए इन संख्याओं का नाम प्राकृत संख्या रखा गया है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो गणना, गिनती गिनने वाली करने में प्रयोग आती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, इसके समूह को n से प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, जहाँ तक अपन काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती बोल सकते हैं, वो अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृत संख्याओं का समूह कहलाता है। इस प्राकृत संख्या के समूह को अपन n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार अपन जहाँ तक गिनती बोल सके, अपन इस प्राकृत संख्या के समूह को जाना जाता है। प्राकृत संख्या के बारे में कुछ जानकारी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। अनंत का मतलब निश्चित अंक नहीं है, जहाँ तक अपन बोल सकते हैं वहाँ तक अपन इसको ले जा सकते हैं। इसके बाद आता है अपने परिवर्ती संख्या। परिवर्ती संख्या किसी भी संख्या की परिवर्ती संख्या उस संख्या में से एक जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी किसी भी संख्या में अपन एक जोड़ दें तो जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो उस संख्या की परिवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 7 की परिवर्ती संख्या, 7 में एक जोड़ा 8 प्राप्त होगी, तो 8 7 की परिवर्ती संख्या कहलाएगी। 589 की परिवर्ती संख्या 589 प्लस 1 यानी 590 होगी। 63,099 की परिवर्ती संख्या, 63,099 में भी एक जोड़ दें तो अपने पास 63,100 प्राप्त होगा, जो इसकी परिवर्ती संख्या कहलाएगी। परिवर्ती संख्या के बाद पूर्ववर्ती संख्या। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उस संख्या में से एक घटाने से प्राप्त होती है। यानी किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए अपन उस संख्या में से एक माइनस कर देंगे, एक घटा देंगे, तो अपन को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होगी। जैसे 6 की पूर्ववर्ती संख्या अपन को प्राप्त करनी है, तो 6 की पूर्ववर्ती संख्या 6 - 1 बराबर 5 प्राप्त होगी। 731 की पूर्ववर्ती संख्या 731 - 1 बराबर 730 होगी। 56,301 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 56,301 में से एक माइनस कर देंगे तो 56,300 इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या और इसके बाद अपन आज अध्ययन करेंगे पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या क्या है? पहले संख्याओं का समूह अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ा, इसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी अलग से समूह देने की कहाँ आवश्यकता पड़ी, तो इस पे विचार करें कि जैसे एक अपने प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। एक में से मैं एक घटाता हूं तो मुझे मिलता है 0। अब ये जो 0 आया, ये 0 अपने प्राकृत संख्या के समुच्चय में नहीं है, तो ये 0 किस में गिना जाएगा? इस 0 की कल्पना से अपन को इसके अगली समूह की रचना करनी पड़ी, जिसे नाम दिया गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा समूह जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूर्ण संख्या का समूह
है। इस पूर्ण संख्या के समूह में सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब यहां पर अपन बात करें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में संबंध की, तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो संबंध है उस पर एक बार विचार करें तो अपन को देखने में ये आता है प्राकृत संख्या अपनी 1 से लेकर अनंत तक होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है। यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती है या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? तो इस चीज को अपन यहां देखें, ये अपना पूर्ण संख्या का समूह है। इस पूर्ण संख्या के समूह को अपन ने पहले प्राकृत संख्या पढ़ी। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, तो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक की संख्याएं ये हुई अपने प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण संख्या का जो समूह है इसके अंदर सारी की सारी प्राकृत संख्या उपस्थित है, सारी प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या को अपन पूर्ण संख्या भी कहते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या का समूह 1 2 3, ये प्राकृत संख्या का समूह, इस प्राकृत संख्या के समूह में 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, इसमें 0 नहीं आता। इसका मतलब अपन ये कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत तो होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। प्राकृत संख्या को अपन पूर्ण संख्याएं नहीं कह सकते, और किस वजह से? इस 0 की वजह से, क्योंकि यह 0 इस प्राकृत संख्या के समूह में नहीं आता। इस 0 की वजह से 0 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या तो होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती 0 के कारण। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या है? नंबर लाइन। एक लाइन पर पहला बिंदु 0 अंकित किया। अब ये जो 0 है, इस 0 के 2 भाग हैं, ये दायां भाग, ये बायां भाग। जीरो के बाद एक निश्चित इकाई का एक दूरी पर अपन एक और बिंदु लेते हैं जिसे 1 अंकन करते हैं। इस प्रकार अपन लेते जाएं निश्चित इकाई पर इस प्रकार अपनी यह संख्या रेखा आगे की ओर बढ़ती है। तो इस संख्या रेखा में सारी पूर्ण संख्याएं अपने पास अभी वर्तमान में मौजूद हैं। सबसे पहले ये 0 से आगे चले 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार आगे अपन इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। इस संख्या रेखा पर एक बात विशेष है कि इस संख्या रेखा पर जो भी अंक किसी अंक के दाईं ओर आता है वो बढ़ा हुआ आता है, बड़ी संख्या आती है। जैसे 0 के दाईं ओर अंक आया मेरे पास 1, तो 0 छोटा है इससे 1 से। इसका मतलब यह है कि बाद में आने वाली संख्या, दाईं ओर आने वाली संख्या उसके पहले वाली संख्या से हमेशा क्या प्राप्त होती है? बड़ी प्राप्त होती है। इसी प्रकार आगे चले, 1 के दाईं ओर आता है 2, तो 1 छोटा है इससे 2 से, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि 2 बड़ा है इससे 1 से।
यूं करें, 2 के दाईं ओर 6 है तो 2 व 6, 2 के दाईं ओर 6 आता है, इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी हुई, जो दाईं ओर आती है। तो 2 छोटा है 6 से। संख्या रेखा से जो अंक उसके दाईं ओर आता है वो उसका बड़ा अंक होता है। यहाँ पर अपने पहली एक्सरसाइज पर अपन बात करें तो पहली एक्सरसाइज पर ये अपनी प्रश्नावली 2.1 है, जिसका अपन सवाल करेंगे। सबसे पहले जो पहला सवाल है वो है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखिए। तो 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या लिखनी है। इसके बाद में 3 अंक कौन कौन से आएंगे, तो इस गिनती को अपन आगे बढ़ाकर इसके 3 अंक लिखेंगे जो आपको लिखना है। इसी प्रकार 10,001 के ठीक पहले 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। पहले वाली संख्या लिखने के लिए प्रत्येक उस संख्या में से एक माइनस करेंगे, जैसे अपन ने परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या पढ़ी थी, उसके द्वारा इसके पहले वाली 3 संख्याएं अपन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी अपन ने पूर्ण संख्या की परिभाषा में समूह में देखा था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या अपनी 0 होती है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है? आप लोग इस को काउंटिंग करके देखें, गिने कितनी संख्याएं अपने 32 से 53 के बीच में प्राप्त होगी। 5वें प्रश्न में परिवर्ती संख्या लिखनी है और 6ठे प्रश्न में पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। ये आपको आज का होमवर्क करना है। धन्यवाद।